नागपुर के पुराने इलाके में एक वक्त ऐसा भी था जब हर तरफ बाबा ताजुद्दीन नागपुरी की करामातों के किस्से मशहूर थे। लोग दूर दूर से उनके दीदार के लिए आते थे। कोई बीमारी लेकर आता, कोई दिल की परेशानी लेकर, और कोई सिर्फ यह देखने के लिए कि आखिर ये फकीर है कौन जिसके बारे में इतनी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं। एक सर्द रात की बात है। आसमान पर काले बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। नागपुर के पास एक छोटा सा गांव था जहां के लोग उस रात बहुत डरे हुए थे। गांव के पास एक पुराना खंडहर था जिसके बारे में मशहूर था कि वहां अजीब आवाजें आती हैं। लोग कहते थे कि रात के वक्त वहां से किसी के रोने और चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। उस रात गांव का एक नौजवान जिसका नाम रहीम था, हिम्मत करके उस खंडहर की तरफ चला गया। उसका मकसद था यह जानना कि आखिर वहां सच में क्या है। लेकिन जैसे ही वो खंडहर के करीब पहुंचा, उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा, रहीम, वापस लौट जाओ। रहीम घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक खंडहर के अंदर से एक तेज हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप खुल गया। रहीम डरकर भागा और सीधा बाबा ताजुद्दीन नागपुरी के पास पहुंचा। वो कांप रहा था। उसने बाबा से कहा, बाबा जी, उस खंडहर में कुछ है, कोई अजीब ताकत है। बाबा ताजुद्दीन मुस्कुराए। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उन्होंने धीरे से कहा, डर मत, अल्लाह के बंदे को किसी से डरने की जरूरत नहीं। फिर बाबा ने अपने पास रखी हुई मिट्टी उठाई और रहीम के हाथ में दे दी। उन्होंने कहा, इस मिट्टी को लेकर उसी खंडहर में जाओ और दरवाजे पर डाल देना। गांव वाले ये सुनकर हैरान हो गए। इतनी डरावनी जगह पर फिर से जाने की बात सुनकर रहीम के पांव कांपने लगे। लेकिन बाबा की बात में ऐसा असर था कि वो मना भी नहीं कर सका। रात और गहरी हो चुकी थी। चांद बादलों में छिपा हुआ था। रहीम कांपते हुए कदमों से फिर उसी खंडहर की तरफ चला। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक फिर वही आवाज आई, वापस चले जाओ। लेकिन इस बार रहीम को बाबा की बात याद आई। उसने हिम्मत जुटाई और बाबा की दी हुई मिट्टी दरवाजे पर फेंक दी। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। ऐसा लगा जैसे अंदर कोई चीज टूट गई हो। हवा एकदम तेज हो गई और खंडहर के अंदर से अजीब सी चीख सुनाई दी। गांव वाले जो दूर खड़े ये सब देख रहे थे, डर के मारे कांपने लगे। कुछ ही पल बाद सब कुछ शांत हो गया। रहीम ने हिम्मत करके अंदर झांका तो जो उसने देखा वो और भी हैरान करने वाला था। खंडहर के बीचों बीच एक पुराना संदूक पड़ा था जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो उन्होंने उस संदूक को खोला। उसके अंदर पुराने जमाने के सिक्के और कुछ कागजात थे। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि ये बहुत पुराने जमाने का खजाना है जो शायद किसी ने छुपाया था। लोग हैरान थे कि बाबा ताजुद्दीन को इस बात का कैसे पता था। जब रहीम ने बाबा से पूछा, बाबा जी, आपको कैसे मालूम था कि वहां खजाना है? बाबा ताजुद्दीन ने बस मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखा और कहा, जब अल्लाह चाहे तो वो अपने बंदों को वो चीजें दिखा देता है जो आम लोग नहीं देख सकते। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा अभी बाकी था। उस रात के बाद से उस खंडहर से कभी कोई अजीब आवाज नहीं आई। गांव वाले कहते थे कि शायद वहां कोई अदृश्य ताकत थी जो बाबा की बरकत से खत्म हो गई। कुछ लोग कहते थे कि बाबा ने वहां मौजूद जिन को भगा दिया था। कुछ कहते थे कि वह सिर्फ लोगों का वहम था। लेकिन एक बात पर सब सहमत थे, बाबा ताजुद्दीन नागपुरी एक साधारण इंसान नहीं थे। उनकी आंखों में एक ऐसा राज था जिसे कोई समझ नहीं सका। आज भी नागपुर के लोग यह किस्सा बड़े शौक से सुनाते हैं। कुछ लोग इसे करामत मानते हैं,
कुछ इसे रहस्य और कुछ सिर्फ एक दिलचस्प कहानी। लेकिन जो भी हो, उस सर्द रात का वह खंडहर और बाबा ताजुद्दीन की दी हुई मिट्टी आज भी लोगों के दिलों में एक अजीब सा रोमांच पैदा कर देती है।